नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक को लेके आया हूं आप लोगों के सामने वो खास तौर पे यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट ने 2 दिन पहले एक सर्कुलर, एक सजेशन निकाला, एक एडवाइजरी निकाली जिसके ऊपर द हिंदू ने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा है, जिस आर्टिकल का हमारे लिए और जो मनरेगा के स्टेटस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वहां जाने से पहले मैं आपको मनरेगा के बारे में बेसिक छोटा मोटा आइडिया दे देता हूं। मनरेगा 2005 में पास किया गया एक्ट है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2005 में कौन सी सरकार थी, कौन हमारे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इसको पास किया। ये खास तौर पे एक लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी से संबंधित एक एक्ट है जिसमें राइट टू वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है ये भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सितंबर 2005 में पास किया। अब हम देखते हैं कि इसकी जो मोटो है, जो कोट है, मनरेगा जब पास किया गया था तो इसका कोट क्या बनाया गया था वो पढ़िए खास तौर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा। लेकिन नरेगा को एमजी नरेगा कर दिया गया। एम्स एट एनहेंसिंग द लाइवलीहुड सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट चीज है लाइवलीहुड सिक्योरिटी, आजीविका की सुरक्षा ऑफ पीपल इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कृषि से बहुत बड़ी समस्याएं हैं, वर्तमान में प्रचंड बेरोजगारी चल रही है और उसके कारण कई सारे जो कृषक हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा। वो लग रहे हैं, लगता है उन्हें वो काम कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वो रोजगार नहीं है। तो उस लाइवलीहुड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए एंड गारंटिंग 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आपको उसकी सैलरी मिलेगी, निश्चित है कि 100 दिन की आपको काम मिलेगा और उसके साथ में आपको वेतन मिलेगा इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक वित्त वर्ष में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में वित्त वर्ष कब से कब तक होता है। टू ए रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। यहाँ 3 चीज इंपॉर्टेंट है, वॉलंटियर, अनस्किल्ड एंड एडल्ट मेंबर्स। तो ये 3-4 चीजें हैं। तो इसके लिए मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्र में जहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है वहां पर अनस्किल्ड जो लेबर है, अनस्किल्ड जो मैनुअल वर्क है, उसको प्रोवाइड करके लोगों को न केवल वेतन दिया बल्कि उनके स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित किया है, महिलाओं की जो ताकत है उसको भी सुनिश्चित किया है। रोजगार मिलने से पैसे बढ़ते हैं, पैसे मिलने से आदमी कुछ खाने पीने की चीजें खरीदता है, तो उससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ। खास तौर पे इसने जो लीगल राइट टू वर्क दिया, यहां इस एक्ट में उल्लेख है कि कम से कम 1/3 जो है, कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है महिला सशक्तिकरण के लिए। अब देखते हैं कि द हिंदू ने क्या न्यूज दी और क्या एडवाइजरी दी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। फाइनेंस मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी एडवाइस किया था कि कास्ट वाइज स्प्लिट करो आप मनरेगा को। कास्ट वाइज स्प्लिट का मतलब है कि अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, उसमें जैसे कि भारत में भी बहुत सारे लोग हैं और भिन्न भिन्न जातियों से आते हैं, तो कास्ट वाइज मनरेगा स्प्लिट करने से एक चुनौती उभर के आई। लोगों को लगा कि इसमें भी जातिवाद फैलाया जाएगा कि जाति के आधार पर बताओ कि एससी को कितने रोजगार मिल रहे हैं, एसटी को कितने रोजगार मिल रहे हैं, ओबीसी को है, जनरल को। ऐसा विचार आया लोगों का। लेकिन जो एडवाइजरी आई है फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की, wage payments by caste categories was done on the advice of finance ministry in order to assess the highlight the benefits flowing from budgetary outlay towards scheduled caste and scheduled tribes। कहने का मतलब यह है कि बजट में ये स्पष्ट रूप से दिखाने की आवश्यकता है कि जो शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनकी तरफ बजट का कितना अलोकेशन हो रहा है, इस चीज को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए ये कास्ट कैटेगरीज को डिफाइन किया गया। लेकिन द वायर की न्यूज है, इसमें आप समझ सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया है। क्यों क्रिटिसाइज किया है? क्योंकि उनके अनुसार कई सारे इश्यूज हैं। इश्यूज क्या क्या हैं वो मैं बताऊंगा। पहला इश्यूज है कि उनका मानना है कि इससे वेज पेमेंट्स में डिले हो जाएगा। दूसरा है इससे बेनिफिट्स में भी चेंजेस किया जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जाति के आधार पर करने से कुछ उसमें लूप होल्स निकाल के उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तीसरी चीज है कि ऐसा उनका भय है कि इससे जहां जहां पे एससी और एसटी की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में मनरेगा को फोकस कर दिया जाएगा और बाकी क्षेत्रों से मनरेगा हटा दिया जाएगा। लेकिन द सेक्रेटरी जो हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री और द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बेनिफिट्स और बेनिफिशियरीज और द फील्ड ऑफिसर्स हैं, उनके लिए इसमें कोई बेसिक चेंज नहीं। केवल ये डेबिट और क्रेडिट
जो बुक है उसमें डिटेल को चेंज करने के लिए परिवर्तन लाया जा रहा है। इफ पीपल हैव डन द नेसेसरी प्रिपरेशन देयर शुड नॉट बी एनी डिलेस। अब इसके अलावा मनरेगा और रोजगार से संबंधित क्या सॉल्यूशंस ले सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले आप है जो प्रोसेस है उनको करेक्टली और रोबस्टली इंप्लीमेंट किया जाए। दूसरी चीज है कि कोई डिले नहीं होना चाहिए वेस्ट पेमेंट का, ये इंपॉर्टेंट चीज है। शुड फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो एक बहुत बड़ी चुनौती हम सब लोगों के सामने उभर के आ रही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। और एक साफ बात यह है कि आप कोई भी कदम लेते हैं तो उसे पार्लियामेंट में डिस्कस कीजिए, क्योंकि इससे एक लोकतंत्र में मजबूती आती है और लोगों में विश्वास बनता है। यूपीएससी वालों लोगों के लिए स्लाइड इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको इसके की फीचर्स बता देता हूं मनरेगा के। सबसे पहली चीज है कि पहला, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्क गारंटीड प्रोग्राम है। दूसरा, लीगल राइट टू वर्क प्रोवाइड करता है। तीसरी चीज है डिमांड ड्रिवन स्कीम है। चौथी चीज है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है। इसके अलावा इसके जो चैलेंजेस हैं, कुछ चैलेंजेस है जैसे फाइनेंस है, डिले इन पेमेंट है, इनएफिशिएंट रोल ऑफ पीआरआईज है, तो ये वो चीज है। लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको कोई लगता है अंडरलाइन चैलेंजेस और कोई है या लार्ज और कोई इसके की फीचर है। इसके साथ खास खास वे फॉरवर्ड में आपको बता देता हूं कि ये एसडीजी 1, 2, 3, 4, 5, 8 एंड 9, 10 को फुलफिल करता है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये जो एसडीजीज हैं किन किन से रिलेटेड है। तो आज के लिए दोस्तों काफी है। थैंक यू।